अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही मुस्कुराते रखे जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं। तो आइए हम आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है एक शराबी का ईमान अफरोज़ वाक़या। यकीन मानिए, अगर आप इस वाक़े को सुन लेंगे तो ज़रूर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप मोटिवेट होंगे। किसी मोहल्ले में एक शराबी शख्स रहा करता था। उसे एक दिन मालूम होता है कि उसके गांव की मस्जिद में एक जमात वाले आए हुए हैं। वो फ़ौरन उसी वक्त मस्जिद हाज़िर होता है। होना तो ये चाहिए कि वो मस्जिद में नमाज के लिए हाज़िर होता, मुज़ाकरे में बैठने के लिए हाज़िर होता, दीन की बातों को सुनने के लिए हाज़िर होता। लेकिन वो अमीर साहब से मिलता है और अमीर साहब को ये कहता है कि अमीर साहब, आप मुझे कुछ रुपये दीजिए, मुझे चर्स पीना है। अमीर साहब ये बात को सुनकर परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई, तुम ज़रा कुछ तो ख्याल करो, तुम किस जगह हो, जगह को देखो, अल्लाह के घर में हो और मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, तो मुझसे इस तरीके का बेहुदा सवाल कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। लेकिन अमीर साहब की इस लंबी चौड़ी तकरीर का उस शराबी पर कोई असर नहीं करता। बस वो एक ही रट लगाए हुआ था कि अमीर साहब, आप मुझे कुछ रुपये दीजिए, मुझे चर्स पीना है, मुझे शराब पीना है। अमीर साहब गुस्से में आकर कहते हैं कि भाई, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें कुछ खाने को चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। खाने के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसा दे सकता हूँ, लेकिन 1 रुपया मैं तुझे चर्स पीने के लिए नहीं दूंगा। वो शराबी बस एक ही रट लगाए हुए था कि आप मुझे कुछ रुपये दीजिए, मुझे चर्स पीना है। आखिर में अमीर साहब गुस्से में आकर कुछ रुपये दे देते हैं। पहले वो शराबी शख्स कहता है कि अमीर साहब, आप खिलाने के बारे में छोड़ दें, खिलाने की बात न करें, खिलाता कोई और है, आप सिर्फ़ मुझे पिला दीजिए। अमीर साहब आखिर में कुछ रुपये उसके हाथ में रख देते हैं और वो फ़ौरन मस्जिद से निकलता है और भागने लगता है। अमीर साहब उसकी ये बात को सुनकर कि खिलाता कोई और है, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अमीर साहब को ये बात सताने लगती है। आखिर अमीर साहब उसके पीछे पड़ जाते हैं, पीछे से निकल जाते हैं उसके तलाश में कि ये शख्स जाता कहाँ है और इसे खिलाता कौन है, आज मैं देखूँगा। वो शराबी शख्स भागा भागा मोहल्ले के एक कोने पर किसी के घर शादी हो रही थी और शादी में वलीमे का दावत खिलाया जा रहा था। वो शराबी शख्स भागा भागा वहाँ पर उसी वलीमे की दावत में शरीक हो जाता है, चला जाता है। जैसे वो शादी के पंडाल में घुसता है कि उतने में 2 आदमी जो तमाम लोगों को ट्रे में बिरयानी लेकर खिला रहे थे, आपस में टकरा जाते हैं और टकराने की वजह से वो बिरयानी ज़मीन पर गिर जाता है और वो शराबी शख्स उसी गिरे हुए बिरयानी को, जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर था जिसमें मिट्टी नहीं लगा था, उसको वो बैठ के खाने लगता है और वो बिरयानी को भरपेट खा के मज़े में जब खड़ा होता है तो क्या देखता है कि अमीर साहब पीछे खड़े हुए हैं। वो शराबी शख्स अमीर साहब के चेहरे को देखता है और कहता है कि अमीर साहब, मैंने कहा था ना कि खिलाता कोई और है, आइए आप भी खा लीजिए, अल्लाह की नेमत है। मैंने कहा था ना, अल्लाह खिलाता है, खिलाता कोई और है, और आप हैरान क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? अरे वो हर रोज़ मुझे प्लेट में खिलाता है, आप इसलिए परेशान हैं कि वो ज़मीन पे खिला रहा है। परेशान ना होइए, वो हमेशा मुझे प्लेट में खिलाता है और बिठा कर दस्तरखान पे खिलाता है, लेकिन अभी उससे और मुझसे थोड़ा अनबन चल रहा है, जिसकी वजह से वो मुझे ज़मीन पर ही खिला रहा है, लेकिन खिलाता वही है। अमीर साहब जब ये बात को सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि भाई, एक शराबी इंसान का अल्लाह पर इस कदर यकीन, और आज आपको और हमें हो क्या गया है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ के लिए अपने आप का, अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं, अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम रिज़्क़ की फ़िक्र न करो, क्योंकि ये देना मेरा काम है, मैं दूंगा। अगर तुझे फ़िक्र ही करनी है तो आखिरत की फ़िक्र करो, क्योंकि उसको बनाना तो तुम्हारा काम है। क्या आप ये बात को भूल गए कि अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, बनी इसराइल की कौम को 40 साल तक अल्लाह तबारक व ताला आसमान से मन्नो सलवा उतार कर खिलाए हैं।
उलमा फरमाते हैं कि किताबों के अंदर लिखा हुआ है, अल्लाह तबारक व ताला जो तुम्हारे मुक़द्दर में रिज़्क़ को लिख दिए हैं, चाहे वो 7 समंदर के अंदर भी क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको निकाल कर तुम्हारे हाथ तक पहुँचाएँगे, तुझको खिलाएँगे। आज हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ के लिए अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, अपने आप के अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं। आज हमारे ताजिर हज़रात को देख लें, जो तिजारत करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज ताजिर लोग को देख लें, अपने ख़रीद व फ़रोख्त के अंदर में कितना झूठ बोलते हैं, अपने ज़मीर का सौदा करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस चीज़ के अंदर, जिस तिजारत के अंदर में, जिस कारोबार के अंदर में झूठ शरीक हो जाता है, उसके अंदर से अल्लाह ताला बरकत को ख़त्म कर देते हैं। आज हमारे कसाई हज़रात को देख लें, अपनी दुकान के पीछे वो छोटा सा एक झोपड़ी सा बना के रखते हैं, और बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही नीयत होता है, और उसके अंदर वो बकरी को ज़बह करते हैं और ला के उसको मिनटों के अंदर में खस्सी का गोश्त बना देते हैं, खस्सी बना देते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की एक हदीस है, बाज़ाब्ते मुंतखब हदीस के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी बाज़ार में जाते हैं और वहाँ पर एक शख्स गंदूम बेच रहे थे, गेहूँ। उसके पास अल्लाह के नबी खड़े होते हैं और गंदूम को देखते हैं कि तरोताज़ा है, बड़ा अच्छा गंदूम है, लेकिन अल्लाह के नबी जब उसके अंदर हाथ डालते हैं तो तरी महसूस होता है, भीगा हुआ। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ए भाई, ये गंदूम भीगा क्यों है? अल्लाह के नबी को कहते हैं कि अल्लाह के नबी, ये गंदूम पर बारिश हो गया था जिसकी वजह से ये भीग गया है। और अल्लाह के नबी कहने लगे कि इसको तुम ऊपर क्यों ना रखे, अंदर क्यों रख दिए? तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अगर मैं इसे ऊपर रखता तो ये फिर बिकता नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तो ये धोखा देना हो गया। याद रखो, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। आज हम और आप हर चीज़ के अंदर में धोखा देते हैं, हर चीज़ के अंदर में अपने आप को बेचना चाहते हैं, अपने ज़मीर का सौदा करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अल्लाह तबारक व तआला वही के ज़रिए से ख़बर भिजवाते हैं और कहते हैं कि मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप क्या कर रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपका बंदा हूँ, आपकी हम्द व सना कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप यहाँ से निकलिए, लोगों के बीच जाइए, तबलीग कीजिए, लोगों को दीन की बातें बताइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ए मेरे आका, अगर मैं लोगों के बीच जाऊँगा, लोगों को समझाने के लिए, बतलाने के लिए जाऊँगा, तो मेरे घर द्वार का क्या होगा, मेरे बीवी बाल बच्चों का, अहल अयाल का क्या होगा? उसे कहाँ से खुराक मिलेगा, रोज़ी मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप निकलिए तो सही, आप निकलिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से बाहर निकलते हैं। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं कि मेरे प्यारे कलीमुल्लाह, आप जो जा रहे हैं क्या खाली हाथ हैं? अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने के बावजूद पूछते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जी आका, मैं खाली हाथ हूँ। कहते हैं कि आप असा को भी लीजिए, छड़ी को लेके बाहर निकलिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम छड़ी को, असा को हाथ में लेके बाहर निकलते हैं और जाने लगते हैं तो क्या देखते हैं कि रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं, प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप क्या देख रहे हैं? कहते हैं, अल्लाह, रास्ते में बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि आप असा को, अपनी छड़ी को उस पत्थर पर मारिए। प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पत्थर के ऊपर छड़ी को मारते हैं और पत्थर टूट जाता है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान रहते हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं, क्या हो गया? फिर कहते हैं, अल्लाह, इसके अंदर एक और पत्थर है। कहते हैं, फिर छड़ी मारिए। फिर पत्थर पे मारते हैं छड़ी, पत्थर टूट जाता है। फिर उसके अंदर एक पत्थर था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर पे छड़ी मारते हैं, फिर टूट जाता है। फिर चौथे पत्थर भी उसके अंदर दिखता है और चौथे पत्थर पर भी छड़ी मारते हैं, पत्थर टूट जाता है। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं कि मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप परेशान क्यों हैं? कहते हैं, अल्लाह, मैं इसके अंदर एक अजीब चीज़ देख रहा हूँ। कहते हैं, वो क्या है? कहते हैं, इसके अंदर से एक कीड़ा निकला है और उस कीड़े के मुंह में बिल्कुल हरी सी पत्ती उसके मुंह में है। अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके सवाल का जवाब मिल गया ना। बताओ, जो 4 पत्थर के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला एक कीड़े को रोज़ी दे सकता है, क्या वो आपको रोज़ी नहीं देगा?
अरे क्यों परेशान होते हो? आपको रोटी वही देगा जो आपको मुँह दिया है, आपको रोज़ी वही देगा जो आपको हाथ पैर दिया है। आपको अल्लाह तबारक व ताला चाहे आपका रोज़ी 7 समंदर के अंदर क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको निकाल कर आप तक पहुँचाएँगे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी शख्स उस वक्त तक नहीं मर सकता है जब तक कि वो अपने मुक़द्दर का एक एक दाना न खा ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो अपने मुक़द्दर का एक एक दाना न खा ले। अल्लाह ताला 7 समंदर के अंदर भी अगर कोई रोज़ी होगा आपका तो अल्लाह ताला उसको आप तक पहुंचा के दिखाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, ज़रा गौर करें कि आप जो अभी फल खाते हैं, प्लेट के अंदर रखा हुआ देखते हैं, उसको खाते हैं, ज़रा सोचें कि ये फल जो है दुनिया के इस कोने से उस कोने में अल्लाह ताला उसका पौधा लगाए थे, फिर वहाँ वो फल बड़ा हुआ, फल पका, उसको तोड़ के आपके मंडी में पहुँचाए, पूरे दुनिया के इतने लोग से अल्लाह ताला छांट कर आपके यहाँ मार्केट तक पहुँचाए, फिर मार्केट में कितने लोग थे, वहाँ से फिर मार्केट में आपके हाथ में भेजाए, फिर वहाँ से आपके घर में आया, फिर घर के अंदर कितने लोग मौजूद थे, हर लोग से बचा कर अल्लाह ताला आपके हलक तक पहुँचाए हैं। कि अल्लाह ताला आपको रोज़ी नहीं देंगे? अल्लाह ताला आपको रोज़ी देंगे। कल भी वही अल्लाह थे, आज भी वही अल्लाह है, लेकिन हम और आप बदल गए। अल्लाह कौन है? आइए मैं आपको बताऊं। अल्लाह ताला वो अल्लाह है, अल्लाह वो रब है, अल्लाह वो मालिक है, अल्लाह वो खालिक है जो एक चीज़ को कई चीज़ में मुंतकिल करके दिखा देते हैं। अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जो अल्लाह एक बेजान अंडे से जानदार मुर्गी को पैदा कर देते हैं, फिर उसी जानदार मुर्गी से बेजान अंडे को अल्लाह ताला पैदा करके दिखाते हैं। अल्लाह एक बूंद पानी की कतरे को जब आसमान की तरफ उठाते हैं तो उसको भाप बना देते हैं, जब उसी पानी को आसमान पर टहलाते हैं तो बादल बना देते हैं, जब अल्लाह ताला उसी पानी को जब नीचे गिराते हैं तो उसे बारिश बना देते हैं, जब फूल की पत्ती पर अल्लाह ताला उसको गिराते हैं तो अल्लाह ताला उसको शबनम बना देते हैं, जब घास पे गिराते हैं तो अल्लाह ताला उसको शबनम और ओस बना देते हैं, जब उसको मछली के मुंह में गिराते हैं तो अंबर बना देते हैं, जब उसको सिप में गिराते हैं तो अल्लाह ताला उसको मोती बना देते हैं, जब अल्लाह ताला उसको मधुमक्खी के मुंह में गिराते हैं तो शहद बना देते हैं, जब अल्लाह ताला उसको एक सांप के मुंह में गिराते हैं तो जहर बना देते हैं, जब अल्लाह ताला उसी पानी के कतरे को हिरन के मुंह में गिराते हैं तो मुश्क बना देते हैं। तो आप बताओ, जो अल्लाह तबारक व ताला एक चीज़ को कई चीज़ में मुंतकिल कर देते हैं, तो क्या वो अल्लाह आपकी परेशानी को आसानी में नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। कल भी वही अल्लाह थे, आज भी वही अल्लाह हैं, सिर्फ हम बदल गए हैं। हमको और आपको अल्लाह तबारक व ताला से अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मज़बूत करने की ज़रूरत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस वाक़िया को मेरे दिल में भी उतारे, इस पे हमको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी हदीस है कि बल्लिगु अन्नी वलव आया, पहुँचाओ दीन की बात दूसरों तक, अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो।